इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट यानी कि फेस क्या होता है। फेस होता है हमारे जैसे क्यूब का फेस क्या हुआ, क्यूब में 6 फेस होते हैं। सबसे पहले ऊपर का फेस, जैसे हम कमरे को देख सकते हैं, कमरे में जो दीवारें होती हैं वो एक एक फेस होती है। जैसे एक ऊपर की दीवार, एक नीचे की दीवार, एक किनारे की दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, जिनसे मिलकर घर बनता है। तो वो क्या हो गया, एक फेस हो गया। उन फेस में क्या कर रहे हैं हम, बॉल रख दे रहे हैं, बॉल टाइप का मान लीजिए कि ऊपर से बॉल रख दे रहे हैं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जो ये बीच में है, बीच में जो बॉल है, ये कैसी है, ये एक बॉल को आधा काट दीजिए, बॉल को आधा काट दीजिए और ऊपर से रख दीजिए। जैसे हम कटोरी को मान सकते हैं, जैसे ये कटोरी है, इस कटोरी को हमने आधी काट दिया, इस कटोरी को काट दिया तो देखिए इसमें ये सेंटर होगा, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हर जगह, चाहे वो अंदर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, चाहे ऊपर ले लीजिए, वो उसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। तो ये जो हमारे पार्ट दिख रहा है, ये जो गोल सा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट एक कटा हुआ है पूरा पार्ट। ठीक है। तो देखिए यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर हो गई, यहाँ तक की दूरी आर हो गई, यानी कि मैं कभी पूरी दूरी कहूँ तो ये इसका व्यास हो गया। ये आप सब समझते ही होंगे। और ये व्यास हो गया, तो ये जो डिस्टेंस आगे देखिए, मैं आर दिखा रहा हूँ यहाँ पर डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस आर दिखाइए, यानी कि टोटल मिलाकर 2r हो गया, यानी कि डी हो गया, व्यास हो गया। ये आप सब समझते ही होंगे। ठीक है। अब देखिए ऐसा ही गोला को आप क्यूब क्यूब आपके पास क्यूब होगा ही, उसमें किनारे पे रख के देखिए तो उसका कुछ भाग बाहर की तरफ होगा जो पूरे क्यूब में नहीं होगा, और कुछ पार्ट क्यूब के अंदर होगा। और जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, क्यूब का जो किनारे का पॉइंट दिख रहा है, वो क्या है, बॉल का सेंटर। बॉल का जो सेंटर जैसे ये है, इसमें ये बीच में ये है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये सेंटर है इसका। ठीक है। ये क्या है, क्यूब का जो पॉइंट है, क्यूब का जो किनारा है, इस पे ये पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस ऐसे देखेंगे तो वो आर कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो आर डिस्टेंस ये हो गई। अब अब देखिए क्यूब क्यूब का हमने ये क्यूब में बॉल फिक्स कर दी। अब बॉल फिक्स कर दी तो इससे जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, हर जगह की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, हर जगह आर डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर। ठीक है। वैसे सेम यहाँ से होगा, सेम यहाँ से भी यहाँ क्या होगा, इतना डिस्टेंस होगा, तो ये आर हो गया। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर चित्र में दर्शाया है कि ये चित्र देखे, ये जो वास्तव में दिखेगा कैसा दिखेगा, क्योंकि ये एकदम कॉम्पैक्ट होगा, तो इस वजह से चिपका हुआ होगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए तो देखिए कि इसमें क्या होगा, ये जो आ रहा है इस सर्किल का, ये ले लिया है, सर्किल नहीं है ये बॉल है। ठीक है, स्पेयर है। वैसे ये है, तो इसको ये ले लिया है और इसको ये दिखा दिया। देखिए इसका पॉइंट, ठीक है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, सेंटर टू सेंटर करते हैं, फिर सेंटर टू सेंटर करते हैं। देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हमने सब पता ही है कि ये सेंटर से यहाँ तक की, ये सेंटर से यहाँ तक की व्यास हो गया। तो ये इसको आर आर जोड़ें या फिर व्यास जोड़ लें, डी। फिर दूसरा क्या हो गया, एक सेंटर यहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, आर। यहाँ से यहाँ तक की आर, यहाँ से यहाँ तक की आर, यहाँ से यहाँ तक की आर। अब देखिए इन सबको जोड़ देंगे तो ये ए सी के इक्वल हो जाएगा। जब ये ए सी के इक्वल हो गया तो ए सी कितना आ गया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4r हो गया। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा व्यास के। ठीक है। इसको हम गणितीय रूप में क्या ले सकते हैं, आर बराबर डी/2। ठीक है। फिर इस इक्वेशन जो आर है, इसको हमने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में। आर, इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू रखने पर। ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे 1 नहीं लिखा, ये 1 लिख दिया। इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू रखने पर, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी तो ए सी बराबर क्या हो गया, 4d/d, 2d आ गया। ठीक है। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि समीपस्थ, दो समीपस्थ कणों के बीच की दूरी। अब देखिए इसमें कण कौन से हो गए, कण, एक कण ये हो गया, दो कण ये हो गए, तो इन दोनों के बीच की दूसरी दूरी क्या होगी। मैंने आपको बताया है कि दूरी हमेशा नापते हैं सेंटर टू सेंटर में। अब देखिए इसकी दूरी क्या होगी, समीपस्थ दो कणों की, दो कणों की कह रहा है, तो दो कणों के बीच की दूरी क्या होगी, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, आर प्लस आर। ये मैंने यहाँ दिखाया, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। ठीक है। आर प्लस आर क्या हो गया, 2r। और त्रिज्या, और क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। यहाँ d बराबर क्या होता है, 2r होता है।
जब d बराबर 2r होता है तो 2r ये हो गया, 2r को हम d ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए समीपस्थ दूरी क्या होती है, AC का हाफ होती है। AC हमारा क्या निकला था 2d, इसका हाफ क्या हो जाएगा d, जो हमारा ये आ गई है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन आती है, अब कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि क्यूब या फिर घन के जो साइडें होती हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। अब तो मैंने क्या करा, ये पार्ट को हमने ले लिया, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कैसे, जैसे हमें भुजा दी होगी, भुजा हमें वैल्यू दी होगी और हमसे पूछा होगा कि कोई भी सर्किल, कोई भी मॉलिक्यूल का उसकी रेडियस बताइए, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है। सिंपल क्या है, देखिए क्यू, इसकी ये साइड दे रखी है ए, मतलब कुछ भी मान लीजिए 2 दे रखी है, ये भी 2 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि क्यूब क्या होता है, घन का क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है, ये बराबर हो गई। और ये 90 दे रखा है, तो हमें देखो सिंपल होता है, गणित में एक इक्वेशन होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जैसे ये है जो इक्वेशन 90 है, ठीक है, 90 के साथ वाला, 90 के जो आगे वाला होता है, हमेशा याद रखिएगा कोड के आगे वाला जो होता है, ठीक है, जैसे 90 के आगे वाला जो होता है, कोड के आगे नहीं, 90 के आगे वाला जो होता है, जैसे इसमें ये है, तो ये क्या है, इसका विकर्ण, ठीक है, ठीक है। तो 90 जो यहाँ पर 90 है, 90 के आगे वाला क्या है, विकर्ण हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब इक्वेशन क्या लिखती है, विकर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए इसको आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ये ठीक है, ये A, ये C, ये B, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, ये इक्वल हो गया, ये पाइथागोरस हो गई, ठीक है। इसमें AC के निकाल दिया, AB क्या दे रखी है हमें, AB की क्यूब, A दे रखा है भुजा, ये घन की भुजा है, ये BC हो गई, BC भी घन की भुजा है, समान ही होगी, तो 2A स्क्वायर हो गया, AC निकाल दिया, अंडर इसका कर देंगे तो A√2, यानी कि जो भी स्क्वायर में होगी वो एक में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर स्क्वायर में क्या था, 2 स्क्वायर में था, तो ए तो बाहर आ गया, लेकिन अंडर का 2 रह गया। फिर इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन टू क्या आई थी हमारी, AC इक्वल टू 2D, ये इक्वेशन आई थी, इसमें हमने रख दिया। अब AC की वैल्यू यहाँ से क्या थी, 2D इक्वल टू A√2, ये जो हमारा आया था, D इक्वल टू क्या आ गया, A√2/2। हमें पता है D बराबर क्या होता है, 2R होता है, D बराबर 2R रख देंगे तो R बराबर A√2/4 आ जाएगा। देखिए हमने ये चीज़ समझ ली। हमें सिंपल इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें इन क्वेश्चन में समझना है कि कैसे ये आर हो जा रही है डिस्टेंस, ठीक है, कैसे ये आर 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 समीपस्थ दूरी कैसे निकल रही है, आर आर कैसे हो रहा है, कैसे हम उस चीज़ को इमेजिन करें, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो हम आगे अधिक टाइम तक इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे करके, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट वमेंट करके बताएं। थैंक यू।